एपिसोड की शुरुआत में मेन कैरेक्टर बोलता है कि मेरा हाथ इतना छोटा कैसे हो गया। उसे यकीन नहीं होता तो वो बाहर की तरफ जाता है बाहर देखने के लिए। तो लिटरली जब वो खिड़की से बाहर देखता है तो वो दूसरी दुनिया में रिकार्नेट हो चुका था। जिसके बाद उसके पास भागते हुए एक मेड आती है और बोलती है, वान समा आप ऐसा नहीं कर सकते हो, आप अभी 2 साल के हो तो आप अभी खिड़की से बाहर मत झाँको, आप गिर सकते हो। लेकिन वान यहाँ पर उसका नाम लेता है क्योंकि भाई उसे थोड़ी थोड़ी मेमोरीज में इनके नाम याद होते हैं। तो ये मेट कहती है कि बिल्कुल सही कहा, आप छोटी सी उम्र में कितना साफ बोल लेते हो। उसके बाद वो अपने फादर का नाम एंड अपने भाइयों के बारे में बताने लगता है। तो उसकी मेट कहती है कि हाँ तुम एकदम सही बता रहे हो वान समा, आपको हर एक चीज पता है। सच में ही आप कितने ज्यादा इंटेलिजेंट हो। आपकी उम्र के बच्चे तो सही से बोल नहीं पाते, आप तो चल भी पाते हो। दूसरी तरफ डिनर की टेबल दिखाई जाती है। सारी मेड वान को एक तरह से अच्छा खाना अपने हाथों से खिला रही थी। एंड आप इसकी जगह होते तो यार आपके भी मौज आ जाती। जिसके बाद उसके फादर भी यहाँ पर बैठे हुए थे। वेल ये एक नोबल फैमिली में रिकार्नेट हुआ है। उसके फादर अपने दूसरे बेटों से पूछते हैं तुम अपने मैजिक में क्या कर रहे हो। तो वो बताते हैं कि मैं अभी उसे सीख रहा हूँ। और दूसरे बेटे भी यही कहते हैं कि हाँ हम अपने मैजिक को यहाँ पर मास्टर करने वाले हैं। लेकिन फिर उसके फादर वान से पूछते हैं कि तुम बताओ तुमने क्या सोचा है। तो वान कहता है कि वो अपनी हिस्ट्री के बारे में जानना चाहता है एंड अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहता है। उसके फादर ऐसी बातों को सुन के काफ़ी ज़्यादा ही उसके ऊपर हंसते हैं। लेकिन फिर वो कहते हैं जो भी हो 8 साल के जब तुम हो जाओगे तो मैं तुम्हारी एबिलिटी ज़रूर चेक करूँगा। तो भाई यहाँ पर वन कहता है ठीक है। देन हमें एक बात बताई जाती है कि इस वर्ल्ड में 4 मैजिक एडजस्ट करते हैं, वाटर अर्थ फायर विंड, एंड इनमें से ही कोई इसे एक तरह से मिलेगा। देन सीन शिफ्ट होता है, ये लाइब्रेरी में बैठा हुआ था। तो वो पूछता है मेट से कि क्या यहाँ पर ह्यूमन के अलावा भी कोई और रहते हैं। तो वो मेट बताती है कि हाँ यहाँ पे एल्फ्स और थोड़े अलग अलग तरह के जो क्रिएचर्स होते हैं वो भी एडजस्ट करते हैं। लेकिन फिर उसकी जो मेट्स है वो बोलते हैं कि आप इससे मत पूछो, ये बेवकूफ़ है। तो वान कहता है कि नहीं आप उसका ऐसा मजाक मत बनाओ, वो उतनी भी बुरी नहीं है, वो मेरी मदद करती है। देन हम देखते हैं अचानक से कोई वान की टेबल में काफ़ी सारी बुक्स उसके ऊपर रख देता है एंड हमें पता पड़ता है ये भाई बटलर है इनका, ठीक है ना। तो भाई हमारा बटलर कहता है मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, 2+3 कितने होते हैं। तो वान बोलता है ये तो बहुत आसान है, 5, ये तो कोई भी बता देगा, ये कोई इतना बच्चों वाला सवाल मत पूछो। तो उसका बटलर बताता है कि आज से ये मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको यहाँ पर टीच करूँगा। देन भाई उसी दिन से ही वान की लाइफ काफ़ी बुरी हो जाती है क्योंकि ये भी आपकी तरह पढ़ना नहीं चाहता। देन सीन शिफ्ट होता है, हमें उसकी मेट दिखाई जाती है जो वान को यहाँ पे एक तरह से स्वॉर्ड चलाना सिखा रही होती है। वान भी उसकी बातों को सुनते हुए ट्रेनिंग करता है लेकिन वान उसको एक भी हिट नहीं कर पाता है। लिटरली वो मेट उसका मजाक थोड़ा सा मतलब होता है ना थोड़ा फनी टाइप वे में उसका थोड़ा सा मजाक बना देती है। तो भाई हमारा वान उसके पीछे पड़ जाता है उसको मारने के लिए। लेकिन वान की दूसरी मेट आके उस मेट को पकड़ लेती है और वान से कहती है मास्टर आप इसे एक तरह से मतलब समझ रहे हो सचा दो क्योंकि इसने आपका यहाँ पे मजाक बनाया है। वान पहले तो मना करता है लेकिन जब उसकी मेट नहीं मानती तो वान हमारा अपनी एक छोटी वाली उंगली से उसके सर में हल्का सा मारता है। मेट कहती है कि क्या सच में ही आप मुझे बस इतनी ही सजा दोगे। वान कहता है हाँ। देन अगले सीन में वान यहाँ पर स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहा होता है और बेसिकली ये गाँव की जो दूसरे बच्चे हैं उनके साथ ये ट्रेनिंग यहाँ पर करने लगता है। लेकिन वो उन्हें बड़ी ही आसानी से हरा भी देता है एंड इससे पता पड़ता है कि वान थोड़ा अच्छा है इसमें। लेकिन फिर वो अपना हाथ देके उन्हें उठाता भी है। इससे वान के काइंडनेस का पता पड़ता है कि वो कितना साफ दिल का इंसान है। बाकी बच्चे कहते हैं कि वो अपने भाइयों से बिल्कुल अलग है। वान पेड़ के नीचे थोड़ा आराम कर रहा होता है लेकिन अचानक से इसके पास कोई पर्सन आता है एंड ये अपना नाम यहाँ पर डी बताता है और ये भी बताता है कि आज से ये इसकी ड्यूटी है कि वो तुमको एक तरह से स्वॉर्ड चलाना सिखाएगा। वान इस चीज़ को सुन के एकदम शौक हो जाता है क्योंकि उसे भाई यार स्वॉर्ड चलाना पसंद ही नहीं है। तो भाई उसका डी बताता है उसका टीचर कि देखो स्वॉर्ड चलाने में बहुत फ़ायदा है एंड तरह तरह की बातें करता है और सच में ही ये मेरे को काफ़ी फ़नी बंदा लगता है भाई। जिसके बाद हमारा वान उसके साथ यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा होता है। डी उसे तरह तरह की ट्रेनिंग यहाँ पे करवाता है और हमारा वान भी पूरे दिन से लगा के लिटरली शाम तक एक ही तरह का मूव करता रहता है। वान
वान की हालत यहाँ पर भाई पतली हो जाती है, लेकिन फिर वो बेंच में बैठता है। तो डी कहता है क्यों ना तुम अपनी बैग को भी ट्रेन करो, एंड वो बताता है उसे कैसे ट्रेन करनी है। तो वो ऐसे एक तरह से करता है मानो जैसे वो बेंच में बैठा हुआ है। एंड हमारा वान कहता है कि सच में ही ये कितना अजीब तरह का इंसान है, मेरे को तो हंसी आती है भाई सच में। लेकिन तभी उसकी मेड उसके लिए एक टॉवल आती है, वान उसमें अपना मुंह पोंछता है, जिसके बाद वान अपनी लाइब्रेरी में बैठ के बुक्स को पढ़ रहा होता है। लेकिन तभी उसकी मेड कहती है क्या हुआ, आप काफ़ी ज़्यादा थके थके से लग रहे हो। तो हमारा वान बताता है कि मेरी ज़िंदगी काफ़ी बोरिंग हो चुकी है, मैं हमेशा की तरह अपने बटलर से किताबें पढ़ता हूँ, डी से स्वॉर्ड सीखता हूँ, मैं ऐसी ज़िंदगी को जी जी के काफ़ी थक चुका हूँ। तो उसकी मेट कहती कि क्यों ना हम बाहर चलें घूमने के लिए। जिसके बाद अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा वान बाहर आया था बाजार यानी समझ मार्केट की तरफ, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं। तो वान काफ़ी खुश हो जाता है कि चलो उसे थोड़ा कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, और पीछे ही एक प्राइवेट कंपनी होती है, एंड इसके बारे में मैं आपको आगे समझा दूंगा। हमारा वान इस चीज़ को देख के काफ़ी खुश होता है कि ये इसकी ही सिटी पे एडजस्ट करती है। लेकिन तभी कोई ओल्ड आदमी किसी अपने बेटे को लेके उसे बेचने के लिए जा रहा था। तो भाई यहाँ पर वान पूछता है कि आखिरकार ये ऐसे ऐसा ट्रीट क्यों कर रहा है जैसे ये इसका सर्वेंट हो। तो यहाँ पे उसकी मेड बताती है जो फादर अपने बच्चों को नहीं पाल पाते हैं तो वो उसे बेच देते हैं। लेकिन फिर एक लेडी आती है एंड वो कहती है कि वान मुझे तो यकीन नहीं होता कि आप यहाँ पर आए हो। वान का वो शुक्रिया अदा करती है, लेकिन हमारा वान उससे पूछता है कि आखिरकार जो ये बच्चा है इसके साथ क्या होने वाला है और इसे कहाँ लेके जा रही है। तो ये बताती है वही जो उसकी मेड ने बताया, एंड वो बताती है इसकी कीमत शायद 3 सिल्वर टोकन के आसपास होगी। तो भाई जब वो बंदा ऐसी बातें सुनता है कि इसकी कीमत 3 ही मतलब समझ रहे हो सिल्वर टोकन की है, तो भाई ये ओल्ड मैन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, एंड ये लिटरली इसका ही बेटा होता है, एंड इसे काफ़ी गंदे तरीके से सबके सामने पीटने लगता है। वान कहता है मैं तुम्हें इसके यहाँ पर 5 सिल्वर कॉइन दूंगा, तुम इसे मुझे बेच दो। उसका फादर पैसा लेके अपने बेटों को वहीं पर ही छोड़ के वहाँ से चला जाता है। वान अपना हाथ आगे बढ़ाता है और बोलता है अगर तुम चाहो तो फ्री रह सकते हो या फिर तुम मेरे साथ मेरे कैसल में रह सकते हो। वो बंदा एक तरह से अभी कुछ भी नहीं बोलता है, लेकिन उसके सोल्जर कहते हैं वान नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हो, वो लोग इसे अंदर नहीं आने देंगे। दूसरे सोल्जर कहते हैं कि नहीं वो आ सकता है क्योंकि अब वो वान का एक सर्वेंट बन चुका है। तो हमारा वान पूछता है कि क्या सच में तुम मेरा सर्वेंट बन के मेरे साथ रहना चाहते हो या फिर नहीं। तो ये पर्सन अपनी मुंडी हिलाता है और बोलता है कि हाँ मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। तो भाई हमारा वान इस चीज़ के लिए हाँ कर देता है, लेकिन ये लेडी कहती चलो मैं तुम्हारा एक कॉन्ट्रैक्ट बना देती हूँ। देन ये अपनी एबिलिटी का यूज़ करती है और उस सर्वेंट का और वान का एक कॉन्ट्रैक्ट बना देती है, जिससे उस सर्वेंट के ऊपर हमारे वान का एक मार्क उसके हाथ में बन जाता है, एंड ये बोलती है ये तुम्हारा एक तरह से डील है एंड ये तुम्हारा आज से सर्वेंट है। देन हम देखते हैं वान को जो कि अपनी चेयर में बैठा हुआ स्नैक्स वगैरह खा रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पर यही बंदा जिसका नाम अब मैं बता देता हूँ कामसिन बताया जाता है, वो उससे ट्रेनिंग के लिए बोलता है कि डी आपको बुला रहा है। तो भाई हमारा वान उसको स्नैक देता है, बोलता है तुम डी से बोल दो कि वान यहाँ पर है ही नहीं और कोई भी बहाना बना दो। तो भाई यहाँ पर जो मतलब कामसिन है वो मान जाता है, बोलता है मैं आपके लिए कुछ भी करूँगा। देन हम देखते हैं डी आता है, पूछता है कि वाम कहाँ पर है। तो हमारा कामसिन कहता है कि देखो जो वाम समय है वो यहाँ पर नहीं है और तुम उसके पीछे मत पड़ो, समझ गए ना। तो हमारा डी कहता है एक मिनट तुम्हारे मुंह पे ये क्या लगा है, क्या तुम मुझे बताओगे। जिसके बाद हमारा कामसिन एक ही झटके में उसे साफ करते हुए बोलता है क्या कहा, मेरे मुंह पे कुछ नहीं लगा। तो भाई डी कहता है तुम झूठ बोल रहे हो और इसकी सजा के तौर में वाम की जगह तुम मेरे साथ ट्रेनिंग करोगे। और लिटरली कामसिन बच चुका था वाम की वजह से और वाम ये सब देख रहा था। अगले सीन में फाइनली अब वो दिन आ चुका था जब हमें वाम की एबिलिटी का पता पड़ेगा। अब हम देखते हैं क्योंकि भाई जो वाम की एबिलिटी है जो बस काफ़ी सारे स्वॉर्ड्स बना सकती है एंड ये काफ़ी यूजलेस स्किल होती है, तो उसके फादर उसे ख़त्म करने की बात करते हैं और लिटरली अपने एक स्वॉर्ड निकाल के उसे ख़त्म ही करने वाले होते हैं। लेकिन सडनली वाम का कोई भाई वहाँ पर आ जाता है, बोलता है फादर मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर आप इसे आज यहाँ पर ख़त्म कर देते हो तो इससे आपके ऊपर ही थप्पा लगेगा, क्यों ना हम इसे अपनी दूसरी ही जो गांव वाली सिटी है जो बंजर इलाका है
हम इसे वहाँ भेज देते हैं जहाँ पर ये अपने दम पर रहेगा। अगर सही से शासन करेगा तो रह पाएगा, नहीं तो ये मर जाएगा। उसके फादर कहते हैं ठीक है जो करना है करो, लेकिन इसे मेरी आंखों के सामने से हटा दो। तो भाई अगले सीन में उसका भाई वाम से एक तरह से माफ़ी सी मांगता है कि उसने ऐसा किया, एंड वो बताता है कि मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था। वाम उसकी बात को समझता है और बोलता है कोई बात नहीं, आपने ये जो भी कुछ किया है मेरे लिए किया है, मैं इसे समझता हूँ। अगले सीन में वाम अपना बोझा बिस्तर बांध लेता है क्योंकि वो आज से ही इस सिटी को छोड़ के जा रहा है। लेकिन तभी उसकी मेड उसके पास भागते हुए आती है और बोलती है वो इसके साथ चलेगी। देन हम डी को देखते हैं जो बोलता है अगर जहाँ आप जाओगे मैं वहीं जाऊँगा और मैंने यहाँ से अपनी जॉब छोड़ दी है। हमारा वाम थोड़ा हिचकिचाते हुए इनका एक तरह से शुक्रिया अदा करता है, लेकिन फिर हम उसी बटलर को देखते हैं जिसने कि रिजाइन दे दिया था, एंड वो बोलता है कि मैं भी आपके साथ चलूँगा। अगले सीन में वाम इस सिटी को छोड़ के यहाँ से जा रहा होता है, लेकिन लिटरली पूरे विलेज के या फिर पूरी सिटी के लोग वाम को एक तरह से मिस करेंगे एंड उसे गुड बाय करते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि भाई वाम कितना काइंड पर्सन इंसान है। एंड मैं आपको बता दूं ये सीरीज भाई देखो बहुत ज़्यादा धमाकेदार है, अभी आप देखते जाओ, इसके अपकमिंग एपिसोड बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन प्लीज़ यार थोड़ा सपोर्ट दिखाओ यार, ठीक है ना यार। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए प्यारा सा कमेंट करते हुए इस वीडियो को शेयर कर देना एंड हाइप कर देना यार, मेरे लिए इतना कर दो। देखो मैं और कुछ नहीं मांग रहा हूँ, बस आपसे इतना ही कह रहा हूँ। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ एक और न्यू बढ़िया शानदार एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस आउट।